बताओ, जो कुछ भी होगा हम मिलके उसका हल निकाल लेंगे। अनु, जो जज्बात मेरे दिल में तुम्हारे लिए पहले कभी थे, वो जज्बात वापस लौटने लगे हैं और मैं उनको इनकार नहीं कर सकता। तो मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो या नहीं। प्लीज कुलदीप, बताओ मुझे, जो कुछ भी है मुझसे कहो। गुलकी दी, गुलकी, निक्कू का आज स्पोर्टिंग का पहला दिन था ना, तो वो आ गई है, मुझसे मिलकर आते हैं। गुलकी मेरी बात। गुलकी दी, निक्कू, तेरा एडमिशन हो गया और आज पहला दिन कैसा रहा? हाँ दी, हमारा दाखिला हो गया और हमने अपनी पहली क्लास भी कर ली। शाबाश। दी, तुम रेस्टोरेंट गई थी? क्या बताऊं, वहाँ हमने क्या देखा, ये जानकर तुम्हारा दिल टूट जाएगा। अनु दी, और उनकी असलियत के बारे में पता चला कि नहीं दी? नहीं, वो हम मंदिर चले गए और फिर उधर गए तो एक एक्सीडेंट भी हो गया हमारा। एक्सीडेंट? दी तुम ठीक हो? नहीं, कुछ नहीं, बस हल्की सी चोट आई है। अच्छा, तुझे भूख लगी होगी ना? अच्छा, तू हाथ मुंह धो, हम तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाते हैं। जीजू, गुलकी दी तो रेस्टोरेंट नहीं गई, तो फिर आपके प्लान का क्या हुआ? ईश्वर की लाख लाख कृपा है, गुलकी वहां नहीं गई। थैंक गॉड। रेस्टोरेंट में जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ निकू। हमने अनु के बारे में जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब? अनु एकदम से बौखला सी गई। दादी, तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो मेरे से? तुम्हारी शादी मेरी अपनी सगी बहन से हुई है, तुम उसके पति हो, तुम उसके सुहाग हो, और मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती कि अपने भूले बिसरे प्यार के लिए अपनी बहन के सुहाग को तबाह कर दूं। वो ये सब एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि उसने चाकू तक उठा लिया, अपने आप को मारने की कोशिश की। हम गलत थे, तुम समझ रही हो? जैसा हम सोच रहे थे अनु वैसी बिल्कुल भी नहीं निकली। हमने भी कितना गलत सोचा अनु दी के बारे में। हमें बहुत बुरा लग रहा है जीजू। इसलिए तो मैं गुलकी को ये सब नहीं बताना चाहता। मैं जानता हूँ उसको बहुत बुरा लगेगा ये जान के कि हमने उसकी बहन को फंसाने की कोशिश की। वो बहन जिससे वो इतना प्यार करती है। मैं अब समझ नहीं आ रहा। पर गुलकी दी तो असुरक्षित होने लग गई है, उनके चेहरे पे साफ दिखता है। मैं जानता हूँ, पर मुझे यकीन है कि मैं अपने प्यार से गुलकी का ये जख्म भर दूंगा। पर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जो छल मैंने अनु के साथ किया है, क्या गुलकी उसको समझ पाएगी कि नहीं? वो भी इतने जख्म सहने के बाद। वो ज्यादा बड़ी चीज है मेरे लिए अभी। हम घर में इस वक्त नहीं रह सकते हैं। आदित्य जी और निक्कू को भनक लग जाएगी कि हम परेशान हैं, दुखी, और हमको नहीं मालूम हमको क्या जवाब देंगे। मिट्टी के दामन है तो क्यों प्रेमियों के दिल कांच के जो टूटते हैं रब्बा तेरे इशारों पर नाच के।
तानिया के खातिर मम्मी पापा बनने का नाटक किया था, राइट? हाँ आदि। नाटक करते करते मुझे सच में तुमसे प्यार होने लगा है। मैं पति हूँ तुम्हारा, तुम अपना दुख मुझसे शेयर नहीं करोगी तो किससे करोगी? अरे आप यूँ टहलना बंद करेंगी, हमें चक्कर आ रहे। सारे प्लान का बंटा धार हो गया। तुमको चक्कर आ रहे तुमको। पड़ जाओ। जरा सोचा है, अगर आज हम तुमको सही समय पर इतना नहीं करते तो सोचा क्या होता? यकीन नहीं होता हमको, यकीन नहीं होता कि आज जैसे बेवकूफ बन गए हम। आदू ने सारा खेल पलट दिया, सारा प्लान फ्लॉप कर दिया। तुमको चक्कर आ रहा है। मुस्कुराना बंद कर वरना कान के नीचे ऐसा रैप्टा मार देंगे ना। हम यूँ बेवजह नहीं मुस्कुरा रहे। अरे आप शांति से बैठ के हमारी बात सुनेंगी तभी आपको कुछ बताएंगे ना। लो बैठ गए, बको। आदि ने भले ही बाजी पलट दी, पर वो गुल की चारा चल गई। मतलब ही कि गुलकी को जो देखना जरूरी था वो उसने देख लिया। गोल गोल बातें करना ना बंद कर दो, सीधे सीधे बताओ हुआ क्या है? आदि ने हमसे प्यार का इजहार किया और वो गुलकी ने देख लिया। मतलब अब वो गुलकी ये सोचती होगी कि अनु दीदी ने अपनी प्यारी बहन के लिए आदि के प्यार को ठुकरा दिया, यानी कि पति बन गया धोखेबाज और बहन बन गई देव। हमने जब गुलकी को देखा उसके चेहरे के रंग उड़े पड़े। तुमको यकीन है गुलकी ने जो देखा वही समझा वही माना? अरे हमको पूरा यकीन है। गुलकी कल रेस्टोरेंट में मौजूद थी और उसको ऐसा सच में लगता है कि आदि हमसे प्यार करता है। जलप्रवाहपावितस्थले कलिवलम्ब्यलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गबालिकादमण्डमण्डमण्डमन्निनादमण्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। कटाह संभ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलन्तलाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणम् धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरन्ति कन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्दला पतिपचित् दिगम्बरे मनो विनोद बिन्दु वस्तुनि। तुम्हारा ये जो यकीन है ना ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं। हम यहीं के यही बातें करते रह जाएंगे और वो आदू गुलकी की सारी गलतफहमी दूर कर देगा और हम जहाँ थे ना वहीं पहुंच जाएंगे। खिसिया रही है। अरे हम गुलकी को पता लगने देंगे तब ना। गुलकी हमेशा गलतफहमी में जिएगी। तुमने आदू से वचन लिया कि वो गुलकी को कुछ ना बताए और उसने वचन दे दिया। हमारी माफी के बदले आदि को वचन देना पड़ा।
तो गुलकी को ये लगता है कि आदू तुमसे प्यार करता है। अच्छा, और अब इस बात को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। हम गुलकी के असुरक्षा के जख्मों को कुरेदते रहेंगे और उसको ये बात यकीन दिलाते रहेंगे कि उसकी शादी एक फरेब है, बिल्कुल बकवास है, एक झूठ है। लब की कसम। क्यों हमरे जीवन में एक भी सुख का पल नहीं है? आपका और माता पार्वती का विवाह इतना आदर्श, इतना पावन है, तो हमारा रिश्ते ठोकरे काहे खा रहे हैं? इसमें का हमसे कोई भूल हो गई? हम कोई चीज समझ नहीं पाए, बूझ नहीं पाए, हमसे क्या गलती हो गई हमें बताइए। हम वो गलती सुधारेंगे, हम हर वो चीज सही करेंगे जो आप हमें कहेंगे। बस हमें रास्ता दिखाइए, हमें बस एक बार वो रास्ता दिखा दीजिए। भुजङ्गमौक्तिकस्रजोद्गरिष्ठरत्नलोष्टयो सुहृद्विपक्षपक्षयो प्रणारविन्द चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समप्रवृत्तिका कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। कदा निलिम्पनिर्झरीनिकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मति सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विलोललोललोचनो ललामभालनग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे याति नायकागतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम्। क्या बात है बेटी, कुछ समस्या है क्या? किस बात की चिंता है? किस बात का डर है तुम्हें? ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? ये क्या कर रही हो तुम? पापा पास मत आना। नहीं आ रहा हूं मैं। किसी ने कुछ कहा तुमको? क्या हुआ? ए सोम, ये तेरी प्रेमिका हो सकती है, लेकिन इस घर की बहू कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं। जो ना अपने लिए लड़ सकती है ना अपने प्यार के लिए। किसी ने तकलीफ पहुंचाई तुमको क्या? बेटा, पापा पास मत आना। मैं तुम्हारा पापा हूं ना?
तुम हर बात मुझसे शेयर करती हो ना, अपने अपने पापा को नहीं बताओगी? प्रिया, प्रिया, क्या हुआ बेटा? हाँ, तू अपने पापा को बता सकती है ना? तू मेरी परी बेटी है ना? नहीं पापा, मैं आपकी परी नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ। आप मुझे परी मत बोलो। नहीं बेटा, नहीं पापा मत बोलो। मेरी परी बेटी है। जिस दिन तू पैदा हुई थी ना, उसी दिन से तू मेरी परी बेटी है। क्या हुआ? क्या हुआ? किसी ने हर्ट किया तुमको? नहीं पापा, आप नहीं समझोगे। आप गुस्सा हो जाओगे और जाके मम्मा को बोल दोगे सब। नहीं नहीं नहीं, किसी को कुछ नहीं कहूंगा, किसी को कुछ नहीं कहूंगा बेटा। बता। मैं सोम से बहुत प्यार करती हूँ पापा। मैंने उसको बताया कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने अम्मा जी को बताया और उन्होंने मेरी बेइज्जती करके मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया पापा। पापा मैं तुमसे बहुत प्यार उसकी बिना नहीं जी सकती पापा। गुरुजी, हमें ये जानना है कि प्रेम, कि स्त्री पुरुष का मिलन भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह और मिलन की तरह आदर्श, सरल, सहज और खूबसूरत क्यों नहीं होता? हम मनुष्यों का विवाह इतना आदर्श क्यों नहीं हो सकता? आदर्श विवाह उत्पन्न नहीं होते बेटी, बनाए जाते हैं। जब माता पार्वती को भगवान शिव से प्रेम हुआ, भगवान शिव की पार्वती में रुचि नहीं थी। शिव अब भी अपने पहले प्रेम सती के खो जाने के दुख में जी रहे थे, पर मां पार्वती ने इस बात को अपनी भावना के आड़े नहीं आने दिया। तो माता पार्वती ने क्या किया? अपने प्यार के लिए, अपने आराध्य के लिए, शिव के लिए संघर्ष किया। तब किया, हर तरह का प्रयास किया। लक्ष्य असंभव सा प्रतीत होते हुए भी माता ने कभी हार नहीं मानी। माता पार्वती के अपने संकल्प और अपनी निष्ठा से शिव का हृदय, जो कैलाश पर्वत से कम कठोर नहीं था, पिघला दिया और स्वयं भगवान शिव माता पार्वती से प्रेम कर बैठे। माता पार्वती का संकल्प इतना महान था कि आज भी औरतें अपने विवाह में चुनौतियों से पार पाने के लिए शिव पार्वती से प्रार्थना करती है, क्योंकि विवाह भी तो एक संकल्प ही है। 7 वचनों का संकल्प बेटी, उस संकल्प को कायम रखने के लिए संघर्ष करो। अपनी शक्ति के लिए मां दुर्गा की उपासना करो। कल्याणो।
माँ पार्वती, हम समझ गए कि आदित्य जी अपनी परेशानियों में उलझे हुए हैं, कुछ विघ्नताओं में उलझे हुए हैं। हमें शक्ति दीजिए, क्योंकि हम भी अब संघर्ष करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने किया था। हम एक बार फिर से आदित्य जी के दिल में अपनी जगह बना लेंगे। आदित्य जी को जीत लेंगे।